friends, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important reaction, that is Perkin reaction. आज हम पर्किन रिएक्शन क्या होती है ये सब डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम अपनी नेम रिएक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके थे। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, रॉबिन्सन एनिलेशन क्या होता है, नोवेंजल कंडेंसेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्किन रिएक्शन क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस पर्किन रिएक्शन? पर्किन रिएक्शन इज ए condensation type of reaction, and this condensation reaction take place between aromatic aldehyde and aliphatic acid anhydride. याद रखेंगे, रिएक्शन हमेशा होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड अनहाइड्राइड के बीच में, ठीक है। और जो एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है इसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने इस रिएक्शन की कंडीशन रहेगी। साथ में बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? पर्किन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसने एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुई है। यहाँ पर आपको कंपाउंड जो देखने को मिलेगा वो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। साथ में सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी पर्किन रिएक्शन क्या होती है, ये टॉपिक था। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हमने देखा कि जो पर्किन रिएक्शन होती है ये जनरली किसकी प्रेजेंस में होगी भाई? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। यहाँ पर किसके साथ? एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एलिफेटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होती है। तो फर्स्टली आपने लिया एलिफेटिक एनहाइड्राइड, इसकी बेस से रिएक्शन कराई तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, किसकी फॉर्मेशन होगी? इनोलेट की। अब जो इनोलेट बना है इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। अब जो इनोलेट बना था उस इनोलेट का अटैक होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, जिससे आपको एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिला है वो क्या करेगा भाई? वो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था वो दूसरा जो कार्बोनिल कार्बन है एनहाइड्राइड की उसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे आपको एक 6 मेंबर्ड इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो दोबारा से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में इसके क्या कर दोगे? नेक्स्ट स्टेप में इसकी एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड का दूसरा मॉलिक्यूल हम लेकर चलेंगे। ये देख लीजिए, एसिटाइलेशन हमें करानी है इसकी, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन पर, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा। तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड देखने को मिलेगा वो कंपाउंड नंबर 4 होगा। अब इस कंपाउंड नंबर 4 की आप क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो एनहाइड्राइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। और यहाँ से आप इसको रिमूव करवा सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, स्टेप नंबर 5। इसके अंदर क्या हुआ? आपने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये बेस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और जो एसिटाइल ग्रुप था इसको रिमूव कराएगा। ये कंपाउंड आपको मिलेगा। इसका अब आप कर दोगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से जो ये अनहाइड्राइड बॉन्ड था ये ब्रेक करेगा, जिससे आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म था कि मैकेनिज्म किस टाइप से रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है। इसके और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। बिल्कुल पर्किन रिएक्शन वाला ही मैकेनिज्म हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? आर्लन-मेयर एस्टालेक्टोन सिंथेसिस। और इस मेथड के से हम क्या बना सकते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। देख लीजिए यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अपने अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दोगे, साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी जो कि एक अमीनो एसिड होगा। तो ये हमारा पर्किन रिएक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे स्टोबी कंडेंसेशन की। तो स्टोबी कंडेंसेशन में देखिए पर्किन रिएक्शन में क्या था? पर्किन के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड ने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की थी, और रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड मिला था वो क्या था भाई? उस कंपाउंड में क्या था?
कंपाउंड आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो स्ट्रॉबी रिएक्शन के अंदर भी आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराते हो डाई अल्काइल सक्सिनेट के साथ। ये जो यहाँ पर जो हम सबस्ट्रेट जो यूज करें ना, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट चेंज होंगे तो रिएक्शन का टाइप भी चेंज हो जाएगा। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन डाई अल्काइल सक्सिनेट के साथ रिएक्शन करते हो, वही रिएक्शन क्या होगी, स्ट्रॉबी। याद रखने का तरीका क्या है, सक्सिनेट में भी एस है और स्ट्रॉबी का भी क्या है, एस। एस से एस को याद रख लेना, सक्सिनेट स्ट्रॉबी। ठीक है, ये रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पर आपको मिलेगा एस्टर। जो पर्किन रिएक्शन थी उसमें क्या मिला था, एसिड। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एस्टर। रिएक्शन देखिए क्या होगी। यहाँ पर हमने लिया एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है कंपाउंड, इसकी सक्सिनेट जो आपका डाइअल्काइल सक्सिनेट है, एस्टर है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म देखिए इसका। फर्स्ट जो स्टेप होगा, इसके अंदर इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। तो जो सक्सिनेट है इसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये एक्टिव हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। जैसे आप इसकी बेस से रिएक्शन करोगे तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि क्या होगा, एक इनोलेट। अब जो इनोलेट बनेगा वो अपने आप को स्टेबलाइज भी कर सकता है रेजोनेंस के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इनोलेट बना था वो इनोलेट एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा या कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जिससे आपको एक अडक्ट मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा। अब जो अडक्ट यहाँ पर मिला है आपको, ये फर्दर बिल्कुल जो पर्किन रिएक्शन में रिएक्शन हुई थी वैसे ही ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोबारा से आएगा और OH2H5 जो इथोक्सी ग्रुप होता है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन हो गई है। अब जो गामा लैक्टोन बना है इसका आप कर दोगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से जो रिंग है वो ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन होकर के आपको जो कंपाउंड देगी, जिसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी। एक ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा जिसमें क्या होगा, एस्टर सब्स्टिट्यूएंट होगा, साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। तो ये हमारा स्ट्रॉबी रिएक्शन का मैकेनिज्म था जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एग्जांपल आप इसकी देख सकते हो। देखिए कहीं पर भी आपको सक्सिनेट दिख जाएगा, कहीं पर भी सक्सिनेट दिख जाएगा, उसका सीधा सा मतलब क्या होगा, आपको स्ट्रॉबी रिएक्शन करवा देनी है। तो सिंपल सी बात है। याद करने का अगर तरीका मैं आपको बताऊं, अगर सिंपल कंप्लीट द रिएक्शन आता है तो मैकेनिज्म तो सबका सेम रहेगा। मैकेनिज्म आप याद रख लोगे, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 को रिमूव कर दीजिए, बाकी कंपाउंड को जोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, ये हो जाएगी आपकी स्ट्रॉबी रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉबी रिएक्शन वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेज रिएक्शन को। तब तक के लिए आप ये जो रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना मैनेज रिएक्शन की मैनेज रिएक्शन क्या होती है।